नमस्कार। अरुणा विलेचा की पाठशाला में आप सबका स्वागत है। आज हम स्पर्श भाग 2 पाठ मीरा के पद का अर्थ यानी व्याख्या के बारे में जानेंगे। पद के अर्थ जानने से पहले आइए पहले हम कवित्री मीराबाई के बारे में कुछ जानकारी हासिल करते हैं। मीराबाई का जन्म जोधपुर के चोकड़ी गांव में 1503 में हुआ था। किंवदंती के अनुसार 1546 में वह श्री कृष्ण की मूर्ति के समक्ष चमत्कारिक रूप से विलीन हो गई थी। अतः उनका निधन 1546 को माना जाता है। मात्र 13 वर्ष की आयु में उनका विवाह मेवाड़ के महाराणा सांगा के कुंवर भोजराज से हुआ था। जीवन उनका अत्यंत कष्टमय रहा था, दुखों से भरा रहा था। विवाह के कुछ साल के बाद ही पहले पति की, पिता की और युद्ध में उनके ससुर का भी निधन हो गया था। भौतिक जीवन से निराश होकर उन्होंने घर परिवार को त्याग दिया था और वृंदावन में जाकर डेरा डाल दिया और वहीं जो थी श्री कृष्ण की भक्ति में उन्होंने स्वयं को लीन कर दिया था। इनके पदों को में जो भाषा है वो साधुओं वाली भाषा ही है। राजस्थानी और ब्रज और गुजराती का मिश्रण माना जाता है। रैदास की वो शिष्या रही हैं। 7-8 उनकी कृतियां उपलब्ध हैं। नाम उनके इस प्रकार है: राग गोविंद, गोविंद थ्रिका, राग सोरठा, मीरा की मल्हार, नरसिंह जी, रो मारो, गरबा गीत और मीरा के कुछ फुटकर पद। इनकी भक्ति दैन्य और माधुर्य भाव की है। इन पर योगियों, संतों और वैष्णव भक्तों प्रस्तुत है पहला पद: हरि आप हरो जन री भीर, द्रौपदी री राज राखी आप बढ़ायो चीर, भक्त कारण रूप नरहरि धर्यो आप शरीर, बूढ़ तो गजराज राख्यो काटी कुंजर पीर, दासी मीरा लाल गिरधर हरो मारी भीर। भीर यानी पीड़ा, कष्ट, चीर, वस्त्र, नरहरि नरसिंह रूप, विष्णु ने नरसिंह रूप धरा था। गजराज ऐरावत हाथी, कुंजर हाथी, मारी यानी हमारी। प्रस्तुत पद में कृष्ण भक्त कवित्री मीराबाई जो है प्रभु से याचना करती हैं, प्रार्थना करती हैं कि हे प्रभु, आप जन जन की सबकी पीड़ाओं को हर लेते हो, अतः आप मेरी भी पीड़ा को हर लीजिए, दूर कर लीजिए। हरि आप हरो जनरी भीर। मीराबाई जी कहते हैं कि हे प्रभु, आप लोगों की पीड़ा को दूर कर देते हो। आपने बहुतों की पीड़ा को दूर किया है। जिन जिन की पीड़ाओं को दूर किया उनमें कुछ का उल्लेख माधवी यहाँ कर रही हैं कवित्री मीराबाई। वो कहती हैं, द्रौपदी ने लाज राखी, कि आपने द्रौपदी की लाज बचाई थी। आप बढ़ायो चीर, आपने चीर को बढ़ा दिया था। यह एक प्रसंग आता है जिस समय दुशासन ने प्रयास किया था द्रौपदी का चीर हरण करने का और उसका वस्त्र खींचना शुरू किया था। यहाँ चीर वस्त्र साड़ी के लिए प्रयोग किया गया है, लेकिन प्रभु की कृपा से वो इतना बड़ा हो गया था कि दुशासन उस चीर का हरण कर ही नहीं पाया था, थक गया था। तो आपने जिस प्रकार द्रौपदी की लाज बचाई थी, आपने उसके चीर को बढ़ाया था और उसकी लाज बचाई थी, इसी प्रकार आपने भक्त कारण रूप नरहरि धर्यो आपसे, आपने अपने भक्त के लिए जो था नरसिंह का रूप धारण कर लिया था। कब किया था? यह प्रसंग आता है कि जो भक्त प्रहलाद हैं उन्हें बचाने के लिए इन्होंने नरसिंह का रूप धारण किया था, हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए। तो आपने अपने भक्त की लाज बचाई थी और उनके लिए नरहरि का रूप धारण कर लिया था। इसी प्रकार बूढ़ते गजराज राख्यो काटी कुंजर की, इसी प्रकार आपने क्या किया था?
बूढ़ते यानी डूबते हुए गजराज यानी हाथी को जो डूब रहा था, आपने उस हाथी को कुंजर को आपने बचाया था। कैसे? जब मगरमच्छ उसको खींच रहा था नदी में, तो आपने उस मगरमच्छ का वध करके ऐरावत हाथी की आपने रक्षा की थी। दासी मीरा लाल गिरधर हरो मारी थी। यहाँ जो है मीराबाई निवेदन कर रही है कि हे प्रभु, हे गिरधर गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले श्री कृष्ण, मैं तो आपकी दासी हूँ। अब आप भी मेरी पीड़ा को दूर कर दीजिए, हर दीजिए। जैसे आपने बाकी सब जनों की पीड़ा को दूर किया है, हरा है, उसी प्रकार आप मेरी पीड़ा को भी दूर कर दीजिए। प्रस्तुत पद में मीरा की कृष्ण भक्ति प्रकट हुई है। अनेक दृष्टांत अलंकारों का उदाहरण देकर उन्होंने अपनी बात को पुष्ट किया है। भाषा उनकी ब्रज और राजस्थानी है। प्रस्तुत पद है श्याम माने चाकर राखो जी। गिरधारी लाल माने चाकर राखो जी। चाकर रहसु बाग लगासु नित उठ दर्शन पायसु। वृंदावन री कुंज गली में गोविंद लीला गायसु। चाकरी में दर्शन पायसु सुमरन पायसु खर्ची। भाव भक्ति जागीरी पायसु तीनों बाता सरसी। यहाँ जो है मीराबाई श्री कृष्ण से प्रार्थना कर रही है कि हे प्रभु, आप मुझे अपना चाकर बना लीजिए। श्याम माने चाकर राखो जी। श्याम यानी श्री कृष्ण माने मुझे अपना चाकर यानी सेवक बना लीजिए। हे प्रभु, आप मुझे अपना दास सेवक बना लीजिए। गिरधारी लाल माने चाकर राखो जी। हे गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले श्री कृष्ण, मुझे आप अपना सेवक बना लीजिए। चाकर रहसू बाग लगासू नित उठ दर्शन पासू। जब आप मुझे अपना चाकर बना लेंगे, सेवक बना लेंगे, तो मैं आपके लिए बाग बगीचे लगाऊंगी। उन बाग बगीचों में जब आप भ्रमण करेंगे, तो मैं प्रतिदिन उठकर आपके सहज रूप से दर्शन पा सकूंगी। चाकर रहसू बाग लगासू नित उठ दर्शन पासू। चाकर बनकर, सेवक दास बनकर मैं आपके लिए बाग बगीचे लगाऊंगी और प्रतिदिन उठकर मैं आपके दर्शन पा सकूंगी। वृंदावन री कुंज गली में गोविंद लीला गायसू। मैं प्रतिदिन वृंदावन की गलियों में, कुंज होता है लताओं के झुरमुट, ऐसी गलियां जो हरियाली से युक्त है, कुंज गलियां हैं, उन वृंदावन की गलियों में मैं हमेशा आपकी लीलाओं का बखान किया करूंगी। गोविंद लीला गायसु यानी श्री कृष्ण की लीलाओं का मैं गान कर सकूंगी। चाकरी में दर्शन पायसु सुमरन पायसु खर्ची। जब मैं आपकी चाकर बन जाऊंगी, सेवक बनूंगी, दास बनूंगी, तो चाकरी के कारण मैं आपके समीप रहूंगी और प्रतिदिन समीप रहने के कारण मैं सहज रूप से आपके दर्शन कर सकूंगी और मुझे आपका स्मरण करने का भी अवसर मिलेगा। सुमरण पासु खर्ची, और जो समय मुझे आपके पास चाकरी का मिलेगा, उस समय को खर्च करने के लिए मेरे पास कितना अच्छा साधन होगा, वो होगा आपको स्मरण करने का। तो चाकर रह के मैं आपका दर्शन कर पाऊंगी और उस समय में मैं आपका स्मरण कर पाऊंगी। मुझे आपका स्मरण करने का भी अवसर सहज रूप से प्राप्त हो जाएगा। भाव भक्ति जागीरी पायसु तीनों बाता सरसी। और इसी कारण, आपके समीप रहने के कारण मुझे भाव भक्ति और जागीर का अवसर भी मिल जाएगा। आपके प्रति श्रद्धा का भाव पैदा हो जाएगा, भक्ति मिल जाएगी और जागीर कैसी मिलेगी? भक्ति रूपी जागीर। तो तीनों चीजें मुझे मिल जाएंगी, भाव भक्ति और जागीर। मीराबाई श्री कृष्ण की भक्ति में लीन होकर उनकी सेवा करना चाहती है और उनके बदले में उन्हें दर्शन, नाम स्मरण और भक्ति रूपी जागीर जो है सहज रूप से प्राप्त हो जाएगी। मोर मुकुट पीतांबर सोहे गल वैजंती माला। वृंदावन में धेनु चरावे मोहन मुरली वाला।
ऊंचा ऊंचा महल बनावन बिच बिच राखूं बारी, सांवर यारा दर्शन पासु पहर कुसुम्बी साड़ी। आधी रात प्रभु दर्शन दीजियो जमुना रे तीरा, मीरा रे प्रभु गिरधर नागो हिवड़ो घनो अधीरा। मोर मुकुट पीतांबर सोहे, गल वैजंती माला। यहाँ मीराबाई कह रही हैं कि उनके जो प्रिय हैं श्री कृष्ण, उनके सिर पर मोर का मुकुट है। उन्होंने मोर का मुकुट सिर पर धारण किया हुआ है। पीतांबर सोहे और उनके तन पर पीले वस्त्र यानी पीतांबर सुशोभित होता है। गल वैजंती माला और उन्होंने गले में वैजंती माला यानी गुंज के फूलों की माला उन्होंने धारण की हुई है। वृंदावन में धेनु चरावत मोहन मुरली वाला, उनके मन को मोहने वाले जो मुरलीधारी है मोहन यानी श्री कृष्ण, वो वृंदावन की में धेनु को गायों को चराते हैं। वृंदावन में धेनु चरावे, वृंदावन में वो गायों को चराते हैं। और मोहन है यानी मन मोहनी उनकी मूर्ति है। मुरली वाला और वह मुरली को बजाते हैं यानी बांसुरी बजाने वाले हैं। ऊंचा ऊंचा महल बनावन बिच बिच राखू बारी। मीराबाई कहती हैं कि मैं जो है चाहती हूँ ऊंचे ऊंचे महल बनाए उनके और उनके बीच में उन्हें शोभित करूं, और साथ ही उन महलों के बीच बीच जो फुलवारी है, उन फुलवारी में जब श्री कृष्ण आए भ्रमण करें तो मैं वहां अपने सांवरे श्री कृष्ण के दर्शन पा सकूं। सांवरे आइए दर्शन पासु पहर कुसुम्बी साड़ी। मैं वहां अपने सांवरे के दर्शन करूं और कैसे करूं? स्वयं जो कुसुम्बी साड़ी धारण करके आऊं। कुसुम्बी जो है एक तरह का फूल है, कुसुम्बी जो लाल गेरुए रंग का होता है, और वो कभी चाहती हैं कि वो उस रंग की साड़ी पहने और उस रंग की साड़ी पहनकर वो जो है अपने सांवरे श्री कृष्ण के दर्शन करे। आधी रात प्रभु दर्शन दीजियो जमुना ते तीरा। मीराबाई श्री कृष्ण के दर्शनों के लिए अत्यधिक व्याकुल है, उनका हृदय बेचैन है। वो ये कहती हैं कि उनके पास अब अधीर व्याकुल है। ऐसे में वो चाहती हैं कि आधी रात में ही वो दर्शन देने के लिए यमुना के किनारे आ जाए। मीरा रा प्रभु गिरधर नाग हिवड़ो घनो अंधेरा, क्योंकि मीराबाई कहते हैं कि मेरा हृदय बहुत अधिक व्याकुल है, बेचैन है। ऐसे में हे गिरधर नागर प्रभु, आप वहां आकर दर्शन कीजिए। कहाँ? यमुना नदी के किनारे आधी रात को आकर आप मुझे दर्शन देने की कृपा करें, क्योंकि मेरा हृदय आपको मिलने के लिए बेहद बेचैन है। मैं आपके दर्शन पाना चाहती हूँ, अत्यधिक व्याकुल हूँ। हे प्रभु, आप मुझे अपने दर्शन दीजिए। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो कमेंट में जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।